हरे कृष्ण। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 5 कार्ड लेंगे पाल नंबर 1 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। देखते हैं लव मैसेज कौन सा मिलता है। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के। पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ रॉड्स यानी कि फायर साइड, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन शायद कोई ऑप्शन चूज करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे 2 बैंड्स है जो रिप्रेजेंट करता है उनके दिल में हो रही दुविधा को। तो कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोच के वो किसी एक बात को बढ़ावा तो देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात भी उन्हें उतनी इम्पोर्टेंट लगती है जिस पे उन्हें गौर करना ज़रूरी लग रहा है। तो ऐसी ही कोई बात है, हो सकता है उनके दिल के काफ़ी क्लोज़ है वो बात। ऐसी ही कोई बात है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। ये कई बार बैंड्स रिप्रेजेंट करते पैशन को, तो हो सकता है आपके लिए भी उनका पैशन है, ये एक साइड है। और हो सकता है कि ज़िंदगी में भी आपके अलावा उनका और किसी बात के लिए पैशन है, जैसे मान लीजिए करियर हो सकता है या फिर कोई लाइफ में गोल सेट किया हुआ है, उसके लिए भी पैशन है। तो ऐसी कुछ पैशनेट बात है जिनके बीच में उन्हें शायद किसी एक को चूज़ करना है। हो सकता है इस पर्सन को शायद करियर रिलेटेड भी कोई ऑफ़र आ रहा है, लेकिन अगर वो उस ऑफ़र को सीरियसली लेते हैं तो हो सकता है उन्हें आपको साइड में रखना पड़ेगा। यानी कि आपसे रिलेटेड जो बातें हैं, हो सकता है कि आपके रिश्ते को लेके भी थोड़ा
कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है अगर वो उस बात पे फोकस करे, तो इसलिए शायद ये पर्सन उस मसले के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोच के उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब उनमें हिम्मत नहीं है कि उठ के वो सब बातों को फेस करें। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस उनकी लाइफ में उन्होंने फेस की है, जिनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं उनके बारे में भी वो सोच रहे हैं, और वही बातें हैं जो उन्हें इस दुविधा में भी शायद डाल रही है, जिसकी वजह से उन्हें एक ऑप्शन तो कोई चूज़ करना है, ये पता तो है, लेकिन फिर भी उन सब बातों के बारे में सोचा जा रहा है जो शायद उन्हें कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ दे रही है। 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, तो ऑलमोस्ट अगर ये पर्सन कुछ हद से ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशंस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में या फेस भी कर रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है कि ऑलमोस्ट वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि ये अब बस उस पल से बाहर निकलने वाले हैं। यानी कि जैसे सुबह का अंधेरा होता है सूरज उगने से पहले, वैसे का कुछ मान लीजिए। तो हो सकता है आप दोनों के भी लाइफ में एक नई सुबह आने वाली है। जैसे यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं सूरज की रोशनी भी है, तो जैसे इस नए सवेरे की वो दिल से राह देख रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सोच के ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। स्टकनेस की एनर्जी भी है, जिसकी वजह से उन्हें क्या बात करूं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है हद से ज़्यादा परेशान है, इसलिए भी अपने दिल की बातें आपसे चाहते हुए भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स मोस्टली कार्ड होता है स्लीपलेस नाइट्स का, तो ये पर्सन ठीक से सो भी नहीं पा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हो रही है। 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी वही है, कुछ इमोशंस है जिनकी वजह से उन इमोशनल पलों को याद करके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है। कप्स इंडिकेट करते हैं अफेक्शन को, लव को, तो हो सकता है कि कुछ बातें हैं ज़िंदगी में, कई बार हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा करें, लेकिन हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप हो, लेकिन फ्रेंडशिप में भी कई बार होता है कि कोई अपना दोस्त, जिसे हम दोस्त मानते हैं, उसके लिए अपनी तरफ से जितना हो सके उससे ज़्यादा ही करते हैं, और कुछ पल बाद अगर हमें ज़रूरत लगती है और हम अपनी बात कुछ कहने के बारे में सोचते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि उसने तो कभी हमें दोस्त माना ही नहीं था। यानी कि उसकी तरफ से तो शायद सिर्फ इतना ही था कि ओनली फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट्स। तो ऐसा भी कई बार होता है, तो दिल ही दिल में इंसान के इमोशनल फीलिंग को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचती है। तो हो सकता है आपके पर्सन ऐसी कुछ बातों को भी याद कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि वो आपसे तो बात करना ही चाहते हैं, इसमें तो कोई दूसरी बात है नहीं, लेकिन अगर उनका कोई बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ अब तक शायद वो काफ़ी ज़्यादा बातें डिस्कस करते थे, और अब अगर उन्हें पता चला है कि उसने तो कभी इन्हें दोस्त माना ही नहीं था, उसके साथ में भी कुछ इमोशनल ऐसे गिव एंड टेक हुआ है थॉट्स को लेके, जिसकी वजह से भी उन्हें वो सब बातें याद आती हैं, और इसीलिए भी ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये बात सिर्फ आपसे ही कनेक्टेड हो, लेकिन उन्हें सिर्फ इस वक्त फोकस दूसरी तरफ करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे ये 2 कप अभी भी है, एक कप शायद आपकी तरफ से है, और एक कप हो सकता है उनके फैमिली वाले हो या फिर कोई और फ्रेंड्स, वो भी इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है इमोशनल लेवल पे, और वो भी इनके लिए दिल से उतना ही सोचते हैं। लेकिन इस वक्त ये पर्सन हर्ट की फीलिंग में ज़्यादा डूबा हुआ है रिगार्डिंग उनके अपने इमोशंस को लेके। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन ही है। यहाँ पे 3 कप नीचे पड़े हुए हैं, जिनमें से जो ड्रिंक था वो भी गिर चुका है, यानी कि उसका कोई यूज़ नहीं है, ये किसी के भी काम नहीं आ सकता। वैसे ही यहाँ पे भी 3 कप्स है, तो इट्स क्लियर साइन कि फ्रेंडशिप को रिलेटेड भी कुछ बातें ज़रूर है, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन फ़िलहाल उसी फ्रेंडशिप को याद कर रहे हैं। मे बी उनकी किसी के साथ फ्रेंडशिप काफ़ी वक्त से थी,
कोई बेस्ट फ्रेंड था या फिर चाइल्डहुड से भी कोई फ्रेंड था जिसके साथ उनकी काफ़ी बातें उन्होंने शेयर की थी, लेकिन कुछ बातों की वजह से वो सब फ्रेंडशिप अब शायद दर्द में बदल चुकी हैं और इसलिए ये पर्सन उन्हीं हैप्पी मोमेंट को अभी याद कर रहे हैं जिस वक्त उन्होंने अपने दिल की सारी बातें उस पर्सन से कही थी, अपना कोई प्यारा दोस्त ये समझ के। और आज जब उन्हें उसकी सच में ज़रूरत है तो शायद उसने वो क्लियरली उनसे रिश्ता नाता तोड़ दिया है और यही वजह है कि इस पर्सन को ये बात ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। ब्रेक रूल्स। हो सकता है कि किसी ने कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप के कुछ रूल्स होते हैं कि फ्रेंड्स में जो डिस्कशन होता है वो फ्रेंड्स तक ही रहता है, यानी कि वो किसी थर्ड पर्सन तक नहीं पहुंचता। कुछ शेयरिंग होता है, गिव एंड टेक काफ़ी बातों से रिलेटेड होता है, लेकिन हर कोई अपनी तरफ से एक सीक्रेट हमेशा बनाए रखने की कोशिश करता है कि वो दूसरे वाले के अपने फ्रेंड के सीक्रेट्स किसी को नहीं बताए। तो ऐसी शायद कोई बात है कि उन्हें लगता है कि शायद उनकी फ्रेंडशिप को लेके किसी ने कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं। मतलब हो सकता है कि इस कार्ड को लेके जो एनर्जी हमें मिल रही है वो उनके फ्रेंडशिप से ही रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ हुई है। मतलब शायद उन्होंने अपना समझ के जो बातें उनसे कही थी किसी फ्रेंड से, उसने वो सीक्रेट रखी नहीं, जिसकी वजह से आज शायद आपके पर्सन इस दुविधा में पहुंच गए हैं। हेट। तो रूल्स फॉलो करने होते हैं, ये तो सबको पता होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई जानबूझ के रूल्स ब्रेक कर रहा है तो यही बात उन्हें हेट करने जैसी लग रही है और शायद ये उस पल को भी हेट कर रहे हैं जिस पल उन्होंने उसको ये सब बातें शेयर की थी, इमोशनल। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि शायद उनकी इन्वॉल्वमेंट उस फ्रेंडशिप में इमोशनल लेवल पे ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये पर्सनल ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है उसमें भी सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए जा रहे हैं, यानी कि उन्हें वही पल याद आ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। पेन यही है, इमोशनल हो रहे हैं इसलिए उस दर्द का एहसास है। अगर प्रैक्टिकल नेचर का इंसान होता तो वो दिल पे ये बातें लेता नहीं, लेकिन आपके पर्सन इमोशनल है इसलिए उस पेन को फील कर रहे हैं। फिज़िकल डिस्टेंस। इस वक्त शायद उन्हें आप दोनों में से जो कोई बात है वो अगर सता रही है तो वो है फिज़िकल डिस्टेंस। मे बी वो इस पल आपको सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ बातें कहनी है, कुछ डिस्कशन करना है, लेकिन समटाइम्स इट फील्स लाइक कि किसी अपने के शोल्डर के ऊपर 2 पल भी हम अपना सिर रख दें तो भी ऐसा लगता है कि जैसे दिल से काफ़ी सारा बोझ उतर गया। और इस वक्त आप उनसे दूर हैं तो इस फिज़िकल डिस्टेंस के बारे में भी वो सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। तो उन्हें ये पूरा यकीन है कि सिर्फ आप ही है जो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आई है या हमेशा लेके आती है। तो ये था मैसेज पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। नाइन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में, तो ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी शायद पेन में डूबा हुआ है, थोड़ी सी तकलीफ भी है क्योंकि ये 9 ऑफ रॉड्स है। 10 मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन के क्लोज होता है वो कार्ड, यानी कि हैवीनेस। तो इस पर्सन की भी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस है उसकी दिल के ऊपर, जो कि उसे ज़ख्म जैसा लग रहा है। लेकिन इसकी जो आंखें हैं वो शायद दूर के कुछ
ऐसे माहौल के ऊपर है कि शायद उन्हें लगता है कहीं से पता नहीं, आउट ऑफ नोवेयर, शायद कहीं से किसी भी पल कोई बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ सकती है। तो ऐसे कुछ ख्याल में ये पर्सन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को फेस करने के लिए। 10 में ऑलमोस्ट वो बर्डन इंसान फॉलो कर ही रहा होता है, ऐसा वो कार्ड होता है। और यहाँ सिर्फ एक रॉड की कमी है, यानी कि ये भी पर्सन अपनी लाइफ में शायद बर्डन फील कर रहा है। लेकिन जैसे आप देख पा रहे होंगे 10 ऑफ रॉड्स में सभी रॉड्स उसके हाथ में होते हैं, वैंड्स, और उन्हें उठा के वो पर्सन आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में सिर्फ एक वैंड है, लेकिन उसके आजू बाजू में ये सब वैंड्स ज़रूर है। इसका मतलब राइट नाउ ये पर्सन हो सकता है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से घिरा हुआ है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हैंडल करने में इन्हें बहुत एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है, और शायद अभी भी उन्हें लग रहा है कि वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाले नहीं हैं इतनी जल्दी। द लवर्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंजल की तरफ से आप दोनों के रिश्ते को ब्लेसिंग्स मिल रही है। लवर्स का कार्ड आया है, तो आपके बारे में अगर वो सोचते हैं तो बस इतना ही कि उन्हें कहीं ना कहीं ये सुकून तो है कि आप हैं उनके साथ। मतलब राइट नाउ अगर आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में भी हैं, यानी कि आप अपने घर में हैं, ये पर्सन अपने घर में है, फिर भी उनका दिल जानता है कि आप दोनों दिल से एक दूसरे के इतने ही नज़दीक हैं जैसे इस पिक्चर में हम कपल को देख पा रहे हैं। और इसी वजह से शायद वो थोड़ा सा खुद को दिलासा भी दे रहे हैं कि भले ही कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं उन मुश्किलों को फेस कर लूँगा या कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्यार है मेरे साथ। द मून, तो रात का वक्त है और जैसे यहाँ पे ये चांद खुद भी नहीं सो रहा है, वैसे ही आपका पर्सन रिलैक्स होने की कोशिश कर तो रहा है, लेकिन उनसे ये हो नहीं पा रहा है। काफ़ी सारे थॉट्स है जो उनके माइंड में आ रहा है। और जैसे मान लीजिए ये चांद रो रहा है, ये आजू बाजू में आप ड्रॉप्स देख पाएंगे, तो वैसे ही आपके पर्सन के दिल में काफ़ी सारे जज्बात इस पल आ रहे हैं जो उन्हें शायद ये दूरियाँ बहुत सताने वाली लग रही है। कुछ बातें हैं जो उन्हें डिसाइड भी करनी है, यानी कि उनके सामने एक रास्ता तो है, लेकिन रात का वक्त है। अगर हमारा रोज़ का भी रास्ता हो, फिर भी उस रास्ते पे चलने में हमें मुश्किलें तो होती है, क्योंकि रात का माहौल ही ऐसा होता है। वैसे ही शायद उन्हें भी पता है कि आगे का रास्ता कैसा है, लेकिन किस तरह से उस रास्ते पे चला जाए इसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। ये हो सकता है उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी कुछ है, या फिर आपके साथ इसी रास्ते पे वो आगे बढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी हो सकता है। एस ऑफ रॉड्स, तो ये अच्छा कार्ड है, यानी कि आपका पर्सन अगर ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से डील कर रहे हैं इस वक्त, तो चांसेस है कि उनमें वो हिम्मत काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो आसानी से सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर जाएंगे। ये न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड होता है, यानी कि कुछ अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक था तो वो बातें मोस्टली ख़त्म हो जाएंगी और ये पर्सन उनसे राहत पाएंगे। तो अच्छा कार्ड होता है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी दुआओं में अपने पर्सन को याद रखेंगी या रखेंगे तो भी इनके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है द वर्ल्ड, तो उनकी जो दुनिया है वो आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है। जैसे यहाँ पे ये लेडी सेंटर स्टेज पे है और उसके चारों आजू बाजू में ये सभी साइंस है, वैसे ही आपके पर्सन चाहे कितने भी प्रॉब्लम से क्यों ना डील कर रहे हो, उन्हें पता है कि वो ये सब कर रहे हैं क्योंकि यू आर हिज और हर वर्ल्ड। तो ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में काउंट कर ही चुके हैं और आपका राज उनके दिल पे तो चलता ही है, लेकिन उनके दिमाग में भी
आपसे जुड़ी सारी बातें रहती है, जिसकी वजह से वो आपको हमेशा सेंटर स्टेज पे रखते हैं। और कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ, एस ऑफ कार्ड, वैंड का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पर्सन को वो स्ट्रेंथ मिल ही जाएगी जो वो चाहते हैं उन सिचुएशन से डील करने के लिए। तो उसी स्ट्रेंथ को लेके कुछ सोचा जा रहा है, यानी कि किस तरह से ये सब प्रॉब्लम से डील करना है, उसके बारे में भी कुछ स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। निगेटिविटी, तो जो भी निगेटिविटी है वो इस पल उनकी वजह से आपको अफेक्ट ना करे, इसलिए शायद ये पर्सन आपको इस पूरे डिस्कशन से थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। फंक्शन, तो हो सकता है कि मे बी उनकी फैमिली में या उनके ऑफिस में कोई फंक्शन है जिसके लिए भी इनको थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, यानी कि अपना बेस्ट तो वो दे ही रहे हैं, भले ही अब कितने भी प्रॉब्लम्स के साथ डील क्यों नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे भी कुछ एक्टिविटीज़ में शायद वो इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से भी उनकी काफ़ी एनर्जी यूज़ हो रही है। नॉट सीरियस, तो अगर आपको फिक्र हो रही है कि ये सब बातें, ये सब कैसे हैंडल करेंगे, तो इसके लिए इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन में वो स्ट्रेंथ है कि उन सब बातों को वो अच्छे से हैंडल कर लेंगे, इसलिए आप फिक्र ना करें। साइलेंट मोड, तो हो सकता है कि कुछ बातों की वजह से, अगर ये सच में इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने आपके साथ ये साइलेंट मोड एक्टिव किया है, यानी कि शायद नो कम्युनिकेशन में है आप दोनों। आपको भी नहीं पता कि आपकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो बात भी नहीं कर रहे, टेक्स्ट भी नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपनी लाइफ में शायद काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको इस सब निगेटिविटी से दूर रखा है, इसलिए उन्होंने साइलेंट मोड चुना है ताकि आपको पता ही नहीं चले और आप फिक्र भी ना करें। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। यू आर डिफरेंट, दैट्स वाई आई लाइक यू। तो उन्हें पता है कि आप बहुत अलग हैं, यानी कि दुनिया में उन्होंने शायद काफ़ी रिलेशनशिप को ऑब्ज़र्व किया है और इसी वजह से उन्हें लगता है कि आप उन सब से बहुत अलग है और इसी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब अगर आप दोनों फ़िलहाल नो कांटेक्ट में भी हैं, तो शायद आप ऐसे पर्सन नहीं है कि बार बार अपने पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करें और उनसे पूछे कि क्यों नहीं कांटेक्ट किया, क्यों नहीं मैसेज किया, क्यों नहीं फ़ोन किया। ऐसे आप उन्हें बज़ नहीं कर रहे, यानी कि आप उन्हें स्पेस दे रही है या दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी ये समझती हैं कि उनकी भी ज़िंदगी है। कई बार होता है कि इंसान को बात करने का मन होता है, कई बार नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की दिल से हमारे लिए कुछ फीलिंग्स कम हो गई, तो ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि हर रोज़ अगर कोई दिन में भले ही 24 घंटे में से 12 घंटे अगर एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, बातें करता रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। और कई बार तो लोग एक दूसरे को मिल भी नहीं पाते, काफ़ी वक्त से बात भी नहीं हो पाती, लेकिन उनके दिल में जो प्यार होता है वो बहुत गहरा होता है। तो इट्स डिपेंड अपॉन अंडरस्टैंडिंग। और आपके पर्सन को लगता है कि आप सच्चे दिल से उन्हें हर सिचुएशन में समझ के लेने की कोशिश करती हैं या करते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी अलग हैं, ये उन्हें एहसास होता रहता है। और उसी वजह से शायद आपसे बात किए बिना ही ये पर्सन आपके बारे में सोच के ही उस स्ट्रेंथ को हासिल कर लेते हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे बेस्ट।